बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबारी की जय। आकाश मंडल में सूर्य के उदित होते ही सारे फूल खिल जाते हैं, परंतु इसमें आश्चर्य क्या? प्रशंसनीय है तो वो हार श्रृंगार का फूल जो आधी रात के घने अंधेरे में भी खिल उठता है। ठीक ऐसे ही सहज सुखद अनुकूल परिस्थिति में जिंदगी जिंदा दिली से तो हर कोई जी लेता है, लेकिन बात तो तब है जब असहज दुखद प्रतिकूल परिस्थिति में भी जिंदा दिली बुजदिली में परिवर्तित ना हो। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर आकर अगर जिंदगी को देखें तो ज्यादातर लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में हाथ खड़े कर जीवन भर भागने में बिता देते हैं, जिन्हें हम जीवन से हारे हुए लोग भी कहते हैं। किसी ने खूब कहा है, कमाले बुजदिली है पस्त होना अपनी आंखों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या हो नहीं सकता। ये सच है। ज्यादातर लोग अपनी दुर्बलताओं को पहचानते नहीं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अधिकतर लोग अपनी शक्ति के बारे में नहीं जानते। शेक्सपियर का कथन है, वी नो वट वी आर बट नो नॉट वट वी मे बी। हम यह तो जानते हैं कि हम क्या हैं, पर हम इस बात से अपरिचित रहते हैं कि हम क्या हो सकते हैं। इसी कारण जीवन के कठिन दौर से गुजरते हुए हम स्वयं को अकेला, हताश, दुखी, निराश किसी गहरी अंधेरी खाई में खड़ा पाते हैं, जिससे निकलने का हमें दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तब महसूस होता है कि दुनिया का कोई रिश्ता, कोई रुतबा, कोई वस्तु, कोई बाहरी ज्ञान हमें बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। जिंदगी का यही एक ऐसा मोड़ है जहां पर हमें वास्तविकता का बोध होता है। सफर ए जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मुकाम आया, न गैरों ने तवज्जो दी, न अपना कोई काम आया। संसार के बड़े बड़े दिग्गजों को आपने इस खाई में खड़े देखा होगा। सबका एक ही सवाल होता है, क्या कोई है जो हमें यहां से बाहर निकाल सके? तो उत्तर किसी कवि की कलम ने देते हुए कहा, खोज करो एक ऐसे संबंध की जो अपने अधूरेपन, कमजोरियों की सीमा में न बंधा हो, बल्कि अपने असीमित सामर्थ्य से तुम्हारे सीमित दायरों को तोड़ दे। खोज करो एक ऐसे संबंध की जो अपनी क्षुद्र भावनाओं का दास ना हो, बल्कि तुम्हें विराटता के उन्मुक्त गगन में उड़ान भरना सिखा दे। खोज करो एक ऐसे संबंध की जो तुम्हारी कल परसों की गलतियों को ना देखे, बल्कि तुम्हारी आज की कोशिशों को सराहे। सफलता पर नजर ना रखे, तुम्हारे हर कर्म के पीछे छिपी हुई तुम्हारी भावना की कदर करे। खोज करो एक ऐसे संबंध की जिसे तुम्हें अपने बारे में बार बार समझाना ना पड़े, जो तुम्हें तुमसे ज्यादा समझता हो, जो तुमसे ज्यादा तुम्हारा अपना हो। अंत में कवि ने कहा, अगर जन्मों के तप के बाद तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तो घुटनों के बल गिरकर अपने आप को पूरे का पूरा उसे सौंप देना, क्योंकि तुम जिंदगी से इससे ज्यादा और कुछ मांग ही नहीं सकते हो। निस्संदेह हमारी खोज पूर्ण हुई। जिंदगी ने हमें सब कुछ दिया श्री गुरु महाराज जी के रूप में। यदि हम सारी विशेषताओं को किसी एक संबंध में देखना चाहेंगे तो वो महान विभूति केवल सद्गुरु हुआ करते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, गुरुरेव जगत सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम गुरोः परतरंग नास्ति तस्मात् संपूज्येत गुरुम। सद्गुरु पूजनीय है। गुरु में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सकल सृष्टि समाविष्ट होती है। गुरु से अधिक और कुछ है ही नहीं। योगानंद परमहंस जी अपनी किताब विस्पर्स फ्रॉम एटर्निटी में एक कविता के द्वारा अपने गुरु युक्तेश्वर गिरि जी के लिए लिखते हैं, हे गुरुदेव, अगर समस्त देवता मिलकर भी अपने आशीर्वाद की दीवारों से मेरी सुरक्षा कर देते, किंतु मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलता,
तो मेरी हालत उस अनाथ जैसी होती जिसे आपकी अप्रसन्नता के खंडरों में आध्यात्मिक रूप से सूखने के लिए छोड़ दिया गया हो। आपके बिना ये जीवन अधूरा है। आप मेरे जीवन का सर्वस्व हैं गुरुदेव। भानु को कमल अनेक मिले, कमलन हेतु दिनेश तुम ही हो। मेघ को मोर अनेक मिले, मोरन हेतु जलेश तुम ही हो। भूप को दास अनेक मिले, दासन हेतु नरेश तुम ही हो। तुमको भक्त अनेक मिले, पर मेरे तो हृदयेश तुम ही हो। एक बार किसी शिष्य ने श्री गुरु महाराज जी के पास जाकर कहा, महाराज जी, मेरे मन में दुविधाओं का कोहराम मचा हुआ है। मेरा मन बहुत अशांत है। कृपया कोई ऐसा सूत्र दे जो इन पर इस समय विराम लग सके। तो महाराज जी ने उसे कागज कलम लाने को कहा। फिर स्वयं अपने हाथों से श्रीमद् भगवत गीता की एक संस्कृतबद्ध पंक्ति व्याख्या सहित लिख दी। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। फिर मुस्कुराकर कहने लगे, जिसने हमें अपना सुहृद परम मित्र मान लिया, इतना सोचने भर से ही उसे शांति मिल जाया करती है। सोचिए, जिस साधक के हृदय आसन पर निरंतर गुरु के चिंतन का शासन हो, वहां पर चिंताएं भला कैसे ठहर सकती हैं? ठीक है, जीवन में कभी ऐसा मंजर भी आता है जब साधक शिष्य के मन को नकारात्मकता दबोच लेती है। गुरु मूक साक्षी बने रहते हैं, न बाहर से कोई आश्वासन, न भीतर से दर्शन। ऐसे में साधक के हृदय की वेदना केवल यही कहती है, उठता है सर तो आकाश मेरे करीब है, धरती है पास इतनी कि पांव तले नसीब है। हवा भी रहती है हर पल मुझे सहलाती, पर तुम हो कहां ऐ मेरे आत्मा के साथी। कहा था तुमने, सांसों से भी अधिक समीप हूं मैं, तेरी धड़कनों के मोती का सीप हूं मैं। फिर क्यों मेरे एहसास तुमसे खाली हैं, मेरे अनुभवों की चादर क्यों खाली है? क्या तुम्हारा कथन सत्य नहीं, या फिर मेरी साधकता योग्य नहीं? कहिए, कुछ तो कहिए गुरुदेव। अक्सर जब भी शिष्य के जीवन में कर्म संस्कारों की सुनामी उठती है, तो गुरु और शिष्य के बीच की संचार तारे ठप सी लगती हैं। शिष्य को ऐसे लगता है मानो उसके हृदय की बात गुरु के हृदय तक पहुंच ही नहीं रही। ख्याल रहे, संचार बेशक ना हो, किंतु गुरु के द्वारा शिष्य का संरक्षण सतत बना रहता है। दीनहीन शिष्य के अश्रु पहुंचते हुए गुरु का दिव्य स्वर उभरता है, क्या तेरा दुख केवल तुम्हारा है? जब तू मेरा है तो तेरा दुख तेरा कैसे हो सकता है? उस समय शिष्य स्वयं को गुरु की सुरक्षा भरी गोद में पाता है। वो हमारे हर हाल से वाकिफ है साधको, उनसे भला क्या छिप सकता है। एक बार महाराज जी बालकनी में खड़े हुए थे। खड़े खड़े आंखें मूंद ली, फिर अचानक बोले, हमारी दृष्टि में तो सब कुछ समा जाता है, तो सोचकर देखिए भला हम उनकी करुणामयी दृष्टि से कैसे वंचित हो सकते हैं। वो हमारे हर हाल से वाकिफ हैं। जब भी किसी भयानक स्थिति में हमें घिरा हुआ पाते हैं, तो उनका वात्सल्य भरा स्वर ममता से सहलाकर हमें कहता है, यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा। क्या खो गया है जो हिम्मत हार बैठे हो, मुश्किलों में मैं तेरे बन ढाल संग चलूंगा। एक बार किसी शिष्य ने महाराज जी से कहा, गुरुदेव हमेशा मेरे साथ रहिए। महाराज जी ने कहा, ऐसे ही होगा। उसने पलट कर कहा, लेकिन कैसे होगा महाराज जी? आप अपने कक्ष में, मैं अपनी दुनिया में। जब भी कभी मुझे किसी समस्या में आपकी जरूरत होगी, तो आप किसी अन्य भक्त को समय देने, ध्यान साधना में व्यस्त होंगे। उस समय मैं स्वयं को बहुत अकेला अनुभव करूंगा महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा, क्या तुम वो भजन नहीं सुने? हे ज्ञान रूप सतगुरु मुझको भी ज्ञान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। गुरु देह स्वरूप नहीं, ज्ञान स्वरूप होते हैं। ज्ञान मिलते ही गुरु सत्ता हर शिष्य के हृदय में ज्ञान रूप में स्थापित हो जाती है। किंतु इस बात को न समझने के कारण साधक समस्या में
आशीर्वाद की इच्छा से गुरु के बाहरी सानिध्य को पाने के लिए दौड़ता है। महाराज जी ने अक्सर अपने प्रवचनों में कहा, बाहर से केवल आश्वासन मिलता है। अगर शिष्य को आशीर्वाद की अभिलाषा है तो उसे भीतर से जुड़कर पुकार उठानी चाहिए। महाराज जी ने यह भी कहा, आपके जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां, समस्याएं आती ही इसीलिए हैं कि आप अपने अंतःकरण में साधना में उतरकर गुरु से, प्रार्थना से जुड़ सको। और जो साधक अपने भीतर उतरकर गुरु के चिंतन से तार जोड़ता है, वो आत्मबल, प्रेरणा को पाकर अपने जीवन की हर बाधा को पार कर जाता है। जैसे बादल तभी बरसते हैं जब उनका संबंध समुद्र से होता है। समुद्र से संबंध टूटते ही वो अपना अस्तित्व खो बैठते हैं, केवल धूल भरी एक बदली बनकर रह जाते हैं। साधक में आत्मबल के लक्षण दिखाई नहीं देते, वो जीवन में हताश, निराश हो जाता है। एक बार मार्टिन लूथर बड़ी निराश अवस्था में बैठे हुए थे। उन दिनों उन्हें कुछ लोगों के घोर तानों और विरोध का सामना करना पड़ रहा था। जब उनकी पत्नी ने उन्हें इस मनोस्थिति में देखा तो काले वस्त्र पहनकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मार्टिन ने पूछा, आज काले वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? पत्नी ने कहा, क्या आप नहीं जानते, आज वो मर गए। मार्टिन ने कहा, कौन मर गए? पत्नी ने कहा, आज ईश्वर मर गए। मार्टिन ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर कैसे मर सकते हैं? तब पत्नी ने बड़ा ही प्रेरणादायक उत्तर दिया, अगर ईश्वर नहीं मरे तो ईश्वर के होते हुए आप दुखी, हतोत्साहित, इतने भयभीत और चिंतित क्यों हैं? एक बार ऐसी ही निराशाजनक परिस्थिति से निकल रहे किसी शिष्य से श्री गुरु महाराज जी ने कहा, याद रखना, अगर तुम्हारे जीवन में कुछ तुम्हारे मन के अनुसार हो रहा हो तो अच्छा है, और अगर नहीं हो रहा हो तो और भी अच्छा है। उसने कहा, वो कैसे महाराज जी? महाराज जी ने समझाते हुए कहा, अगर जीवन में तुम्हारे मन का नहीं हो रहा तो निसंदेह वो ईश्वर के मन का हो रहा है, और जो ईश्वर के मन के अनुसार होगा वो तुम्हारे मन से कहीं अच्छा होगा, क्योंकि ईश्वरं यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, सदैव उन पर भरोसा रखो। मार्टिन लूथर को अपनी गलती समझ में आ गई। ईश्वर के होते हुए मैं निराश क्यों रहूं? भगवान पर भरोसा रख। अपने गिरे हुए उत्साह को उठाते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। संकट के समय में आशा, विश्वास, उत्साह को खो देना मानो शैतान के दल में सम्मिलित होने जैसा है। ईश्वर के होते हुए मैं निराश क्यों रहूं? मैं निराशा से थककर क्यों बैठूं? विंस्टन चर्चिल का कथन है, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। अगर नरक से गुजर रहे हो तो गुजरते रहो। कहने का भाव, जीवन में अगर नरक जैसी भयानक परिस्थितियां भी क्यों ना आ जाएं, तो ना तो डरकर रास्ता बदलो और ना ही निराशा से थककर अपने जीवन में बैठ जाओ, केवल चलते जाओ। एक साधक अपने विचारों की उधेड़-बुन में था। उस शिष्य के मन में एक चिंता चल रही थी कि भक्ति पथ पर बढ़ तो चले हैं, लेकिन मन में बहुत से विचार, विकार, जिनसे मन निरंतर उलझा रहता है, अभी तक वो नहीं बन पाए जो महाराज जी हमें बनाना चाहते हैं। और पल पल अनुभूतियों में श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि समय बहुत कम बचा है, फिर इतने कम समय में बदलाव कैसे हो पाएगा? क्या हम अंत तक चल पाएंगे? क्या हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे? तो अनुभव में उसको उत्तर देते हुए श्री गुरु महाराज जी ने कहा, जो मैं कहता हूं तुम केवल वही करते जाओ। अगर साधना के लिए कहा जाए तो साधना में जुट जाओ। अगर सेवा के लिए आदेश आए तो डटकर सेवा करो। फिर मस्त अंदाज में हवा में हाथ हिलाकर बोले, फिर इन विचारों विकारों की क्या औकात, इन्हें तो मैं चुटकियों में समाप्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, जो तुम्हें कहा जाए तुम बस वही करते जाओ। एक ही मूल मंत्र अपनाओ, रुको नहीं, चलते जाओ, बहती नदी से जज्बे लिए बढ़ते जाओ।
नदी के जज्बों को किसी कवि ने बड़ा सुंदर बयां किया। उसने कहा, रास्ता रोक रही चट्टाने, पत्थर से सब बंद मुहाने, पर्वत की पूरी कोशिश है उठती लहर दबाने की, मगर नदी ने जिद ठानी है सागर तक बह जाने की। चलने की इच्छा तो हर साधक में होती है, पर न जाने क्यों भक्ति पथ पर, सेवा क्षेत्र में निर्मित होने वाली परिस्थितियों और साधना पथ पर मन की आने वाली बाधाओं में उलझकर अक्सर साधक की सेवा साधना गति मंद पड़ जाया करती है। तो चलिए स्वयं से एक प्रश्न करते हैं, क्या हम चरेवैती धुन गुनगुनाने वाले दृढ़ साधक बनना चाहते हैं? उत्तर हां या ना में देने से पहले एक बात याद रखिएगा, अगर आप ऐसे दृढ़ साधक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैसी सोच रखनी होगी, वैसे विचार रखने होंगे और फिर उन विचारों के अनुरूप कर्म करने होंगे। सफलता तभी प्राप्त होगी। सफलता एक परिणाम है जिसकी शुरुआत कहां से होती है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पेड़ पर फल लगा देखा। आप कहें कि यह फल कहां से आया? जाहिर सी बात है, पेड़ से। अब प्रश्न है कि पेड़ कहां से आया? तो उत्तर बड़ा ही आसान है, छोटे से पौधे का विशाल रूप है पेड़। अब गहराई से देखें कि वो छोटा सा पौधा कहां से आया, तो पाएंगे एक नन्हे से बीज ने धरती की गहराई में मौन तपस्या की, वही पेड़ के होने का कारण है। कहने का भाव, जैसे उस मीठे फल का स्रोत बीज है, ऐसे ही सफलता रूपी मीठे फल का भी कोई ना कोई बीज जरूर है। और क्या नाम है उस बीज का? वो है हमारी सोच, हमारे विचार। लेकिन जैसे दुनिया का हर बीज हमें मीठा फल नहीं दे सकता, ऐसे ही हमारा हर विचार हमें सफलता नहीं दे सकता। साधकों, विशेष फल पाने के लिए जैसे विशेष बीज होते हैं, ऐसे ही साधना पथ पर विशेष सफलता पाने के लिए साधकों को विशेष उत्कृष्ट दिव्य विचार रखने होंगे। अगर आज हमारे भीतर में ऐसे विचार नहीं है, तो हमारे मन की इस अवस्था का जिम्मेदार कौन? प्रश्न है। मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरा मन अच्छे विचार, अच्छी सोच नहीं रख पा रहा, तो क्या इसके लिए संसार दोषी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाहर की परिस्थिति और भीतर के विचारों में अंतर होता है। बाहर की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मन में कैसे विचार रखने हैं, इसमें हम स्वतंत्र होते हैं। कोई हमें मजबूर नहीं करता कि नकारात्मक स्थिति में नकारात्मक सोचना ही सोचना है। लेकिन हमें लगता है हमारे विचारों की चाबी बाहर है, इसलिए हम बाहर दोष लगा देते हैं। मन के विचारों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने अपनी आत्मकथा में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब हिटलर ने यहूदियों को जेल में डालकर पशु से बदतर हालत में रखा, तो असंख्य लोग मर गए। उसी समय उस मनोवैज्ञानिक को भी पकड़कर परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी मर गए। वो लिखते हैं, जेल की भयानक परिस्थिति और प्रतिदिन के अत्याचारों में उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि कल तक वो जीवित रहेंगे भी कि नहीं। तब उन्होंने सोचा, मैं बाहर की परिस्थिति नहीं बदल सकता, लेकिन एक स्वतंत्रता अभी भी मेरे पास है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो है मैं इस परिस्थिति में भी कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं कैसे विचार रखता हूं। मैं चाहूं तो भय और निराशा के विचारों के बोझ तले दबकर मृत्यु से पहले ही मर जाऊं, और मैं चाहूं तो बाहर निकलने की आशावादी सोच के साथ जीवित रहूं। उसने सकारात्मक रहने का निर्णय लिया। उस दुखद परिस्थिति में भी वो सुखद भविष्य की सोचकर मुस्कुरा देता। ये देखकर लोग बहुत हैरान होते। असंख्य लोग मरे, पर वो जीवित रहे, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था, जब मैं बाहर निकलूंगा तो अपनी खोज दुनिया को एक सूत्र के माध्यम से समझाऊंगा। और वो सूत्र क्या है? आप बाहर की परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, किंतु आपके विचार, आपकी सोच पर आपका नियंत्रण है। आपके विचार आपकी जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करें। क्योंकि जब हम अपने विचारों को नियंत्रण नहीं कर, अपने खुद के मन पर काम नहीं करते,
तो अक्सर यही कहते हैं, फला व्यक्ति, परिस्थिति, घटना के कारण मेरा मूड ऑफ है, ये सब बदलेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सब बहाने हैं जिनमें उलझकर हम सेवा क्षेत्र में कितने ही सुअवसरों से हाथ धो बैठते हैं, अपना कीमती समय गवा लेते हैं। एक बार किसी संत ने अपने जिज्ञासु भक्तों से एक प्रश्न किया, मान लीजिए आपके पास 86,400 रुपए हैं, रास्ते पे चलते हुए कोई चोर आपके 10 रुपए लूट कर भाग जाए तो क्या करोगे? क्या अपने 10 रुपए वापस पाने के लिए तुम उस चोर के पीछे भागोगे? जिज्ञासुओं ने कहा, नहीं महाराज, हम 10 रुपए की छोटी सी राशि को अनदेखा करेंगे और अपने बचे हुए पैसे संभाल कर अपने रास्ते चलते जाएंगे। संत ने कहा, आपका अवलोकन सही नहीं है। मैंने देखा है ज्यादातर लोग 10 रुपए वापस पाने की फिक्र में चोर के पीछे दौड़ते हैं और अपने बचे हुए 86,390 रुपयों से भी हाथ धो बैठते हैं। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, ये 86,400 हमारे प्रतिदिन के सेकंड हैं। अक्सर हम किसी के साथ 10 सेकंड की हुई बात की नाराजगी, कहा सुनी के गुस्से को दिन भर सोचकर जलते रहते हैं और अपने 86,390 सेकंड नष्ट कर लेते हैं। कहने का भाव, नकारात्मकता हमारे पूरे दिन की ताजगी छीन कर ले जाती है। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हमारे साथ क्या हुआ है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि जो हुआ है उसे हम कैसे देखते हैं। ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी कठिनाइयों से परेशान नहीं हैं, बल्कि उन कठिनाइयों को देखने के तरीके से परेशान है। एक बस कंडक्टर ड्राइवर के साथ एक ही रोड पर 20 सालों से काम कर रहा था। थोड़े से पैसेंजर चढ़ते, सबको वो चेहरे से पहचानते थे, किसने कहां से चढ़ना है, कहां उतरना है, टिकट कटता, बड़े ही मस्त अंदाज में जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन उस बस में 6 फुट लंबा पहलवान चढ़ गया। सब देखकर हैरान, क्योंकि चेहरा नया था। अब छोटे कद के कंडक्टर ने पास जाकर बड़ी धीमी दबी आवाज में कहा, टिकट। तो आगे से रोबदार उत्तर आया, पहलवान टिकट नहीं लेता है। इतना सुनते ही कंडक्टर चुप। हफ्तों यही सिलसिला चलता रहा। कंडक्टर को लगा कि बाकी पैसेंजर क्या सोचेंगे। उसके सम्मान को ठेस लगी, उसे बेइज्जती महसूस हुई। उसने ड्राइवर से जाकर कहा, भाई मैं तो 3 महीने की छुट्टी पर जा रहा हूं, एक मुश्किल है जो मुझे हल करनी है। घर जाते ही उसने प्रोटीन शेक ऑर्डर किया, जिम ज्वाइन किया, सेल्फ डिफेंस क्लासेस अटेंड की, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर इसी सोच के साथ वापस लौटा, कुछ भी हो जाए उस पहलवान को तो आज टिकट देना ही देना है। ऐसे कैसे टिकट नहीं लेना, टिकट तो सबको लेना पड़ता है। आज जैसे ही वो गया तो उसने रोबदार आवाज में कहा, टिकट। तो आगे से वही प्रतिदिन की तरह उत्तर आया, पहलवान टिकट नहीं लेता है। उसने थोड़ा रोष से भरकर कहा, तो पहलवान टिकट क्यों नहीं लेता है? तो पहलवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बंधु नाराज क्यों होते हो, मेरे पास गवर्नमेंट का दिया हुआ ऑल इंडिया बस पास है, पहलवान इसलिए टिकट नहीं लेता है। यह सुनते ही कंडक्टर हैरान हो गया। सोचकर देखिए उसकी हालत क्या हुई होगी। अक्सर हम भी अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं। समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा बनाकर हम उसे सोच लेते हैं। दरअसल बात यह है कि हम अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा उन समस्याओं के साथ उलझने में बिता देते हैं जो असल में होती ही नहीं है। कई बार हमारा दुनिया को, स्वयं को देखने का नजरिया ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आपने वो तो सुना ही होगा, नजर का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का मुश्किल है। अगर नजरिया नकारात्मक है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर सकारात्मक है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर नजरिया सकारात्मक है तो जीवन में आनंद ही आनंद है। एक बात याद रखिएगा, आप दुनिया के किसी भी कोने पर क्यों ना चले जाएं, आपके जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां तो निर्मित होती ही रहेंगी। जैसे रोड की ट्रैफिक लाइट कभी रेड होती है तो कभी ग्रीन, ऐसे ही जीवन की परिस्थितियां कभी अच्छी होती हैं तो कभी बुरी। कहने का भाव,
कितनी भी बुरी परिस्थिति से क्यों नहीं गुजर रहे हो आप, एक ना एक दिन वो बदलती जरूर है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे जीवन में तो सदैव बुरी परिस्थिति ही रहती है। तो सोचिए, ये संसार एक एग्जामिनेशन हॉल है और वो बुरी परिस्थिति एक एग्जाम है। जैसे एक विद्यार्थी की कक्षा तब तक नहीं बदलती जब तक वो पास नहीं हो पाता, ठीक ऐसे ही जीवन की बुरी परिस्थिति तब तक नहीं बदलती जब तक इंसान कुछ सीख नहीं जाता। ये बुरी स्थिति हमें हमारे जीवन में कुछ सिखाने आती है, हमें कुछ बनाने आती है। अब अगर ऐसी कठिन, नकारात्मक, प्रतिकूल परिस्थितियों से जीवन को गुजरना ही पड़ जाए तो इनमें भी खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? हमें 3 सूत्र अपनाने होंगे। पहला, एक्सेप्ट, स्वीकार करें। जीवन में जो परिस्थिति आई है उसे स्वीकार करना सीखें, बजाय ऐसी प्रतिक्रिया देने के कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्यों हो गया, अभी क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। अगर आप अपनी सारी ऊर्जा प्रतिकार में लगा देंगे तो समस्या का हल ढूंढकर आगे कब बढ़ोगे? जैसे रास्ते पर चलते हुए किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के होते उड़ती हुई धूल मिट्टी से आपको बहुत परेशानी हो रही हो। अब वहां पर खड़े होकर आप यह टिप्पणी नहीं करते हैं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे भी तो क्या होगा, काम तो चलता ही रहेगा। उस समय आप अपना चेहरा ढकते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पहले तो उसे स्वीकार करें और दूसरा, एडजस्ट। आप उसके अनुकूल स्वयं को ढालना सीखें। जैसे पानी जिस बर्तन में डालते हैं वैसा ही आकार ले लेता है। अगर बाल्टी में डालो तो वैसा हो जाता है, गिलास में डाल दो तो वैसे ही आकार ले लेता है। ऐसे ही अगर आप प्रतिकूल परिस्थितियों में यह सोचते हैं कि पूरी दुनिया, परिस्थितियां और व्यक्ति मेरे अनुकूल ढल जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप किसी को अपने अनुकूल ढालने में, उसको बदलने में पूरा जीवन भी लगा देंगे तो वो बदलेगा नहीं, बल्कि आप परेशान रहेंगे। क्योंकि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जिसे आप ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं, और वो है आप स्वयं। इसलिए स्वयं पर काम करें, स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की कला सीखें। तीसरा है अवॉइड। जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो कुछ चीजों को नजरअंदाज, अनसुना कर केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। जैसे एक बार किसी गांव में कुछ बच्चे पहाड़ी पर चढ़ने का खेल खेलने लगे। 5 बच्चों ने दौड़ लगाई, बाकी घेरा बनाकर दर्शक बनकर देख रहे थे। अभी दौड़ प्रारंभ ही हुई थी कि एक बच्चे ने कहा, अरे देखो पहाड़ी कितनी ऊंची है, कोई ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। दूसरे ने कहा, अरे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जगह जगह पत्थर है, चोट लग सकती है। तीसरे ने कहा, बारिश से फिसलन भी बहुत है, कोई भी गिर सकता है। देखते देखते सारे बच्चे वहीं रुक गए। केवल एक बच्चा शिखर तक पहुंचा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे कानों से सुनाई नहीं देता था। ठीक इसी तरह जब प्रतिकूल परिस्थिति में घिरे हो तो नकारात्मकता से बहरे हो जाओ, उसे अनसुना करो और स्वयं के अंदर शांति, स्थिरता बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो। कहते हैं जो नजरिया है वो एक चश्मे की तरह होता है। जब आप नकारात्मक नजरिए के चश्मे से देखते हैं तो सब कुछ असंभव लगता है। ये हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, मेरे से होगा नहीं। लेकिन जब आप सकारात्मक नजरिए के चश्मे से देखते हैं तो सब कुछ संभावनाओं में बदल जाता है। मैं कर सकता हूं, मेरे से हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए किसी ने खूब कहा है, जब आप दुनिया को, परिस्थितियों को, समस्याओं को और स्वयं को देखने का नजरिया बदलने लगते हैं तो बाहर की चीजें खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती हैं। ये विचार कहने में जितना अच्छा लग रहा है, सुनने में भी उतना ही अच्छा लग रहा है। लेकिन परिस्थिति के आते ही ये विचार हमारे जीवन में काम कर पाए, हमारे जीवन में बदलाव लेकर आए, ये कैसे हो पाएगा? वैज्ञानिकों ने एक शोध से प्रमाणित किया। कहते हैं कि व्यक्ति की जो आदतें और सोच हैं वो उसके मस्तिष्क में रेखाओं को गढ़ती हैं, चाहे वो आदतें अच्छी हो या बुरी हो। जब जब इंसान अपनी सोच, अपनी आदतों को दोहराता है तो ये रेखाएं पक्की, गहरी होती चली जाती हैं
और फिर नकारात्मकता के यही सांचे हमारे व्यक्तित्व के ढांचे बन जाते हैं। इन्हीं के अनुरूप हम ना चाहते हुए भी व्यवहार कर बैठते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाए तो उसके लिए केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना ही एक उपाय है। जब साधक ध्यान की अवस्था में बैठकर ध्यान एकाग्र करता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ईश्वरीय शक्ति पैदा होती है जो उसे बल देती है, नकारात्मकता को मिटाने में उसे सक्षम बनाती है। योगानंद परमहंस जी अपनी किताब डिवाइन रोमांस में कहते हैं, एवरी टाइम यू मेडिटेट डीपली ऑन गॉड, beneficial changes take place in the patterns of your brain. Then mentally affirm and pray to God, I command my brain cells to change, to destroy the grooves of bad habits that have made a puppet out of me. Lord, burn them up in the divine light. सकारात्मकता हमारे जीवन में जब आती है तो केवल ध्यान से ही आती है। जब आप ध्यान की अवस्था में बैठें तो संकल्पित मन से अपने आप से ये कहें कि मैं अपनी कोशिकाओं को आदेश देता हूं वो बदल जाएं, मेरे भीतर की बुरी आदतों को समाप्त कर दें जिन्होंने मुझे कठपुतली बना रखा है। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु अपने दिव्य प्रकाश से मेरी समस्त बुराइयों को मिटा दे। कहने का भाव, हमारे मन को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनाने का एक ही उपाय है, वो है ध्यान साधना। इसीलिए किसी ने कहा है, ढलान पर तो पत्थर भी लुढ़क जाया करते हैं, शिखर पर जाने के लिए साधना चाहिए। इसलिए साधकों, हमें नियमित ध्यान साधना को अपनाना होगा। एक बार एक साधक ने अनुभव में देखा अथाह ठहरा हुआ पानी। तभी महाराज जी की वाणी सुनाई दी, अगर इसमें कंकर फेंका जाए तो क्या होगा? उसने कहा, महाराज जी इसमें तरंग बनेगी। महाराज जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन जानते हो नदी के बहते हुए पानी में जब कंकर फेंका जाता है तो उसमें तरंग नहीं बनती है, क्योंकि वो चलायमान होता है। ठीक ऐसे ही जिन साधकों के जीवन में साधना का प्रवाह रुक जाया करता है, उनके जीवन की नकारात्मक स्थिति में आने वाली परेशानी का छोटा सा कंकर भी उन्हें अशांत, दुखी, विचलित कर देता है। लेकिन जिनकी साधना का प्रवाह निरंतर रहता है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं उनके पास ब्रह्म ज्ञान है जिसका उपयोग कर वो अपने जीवन के हर दुख को दूर कर सकते हैं। आपने भजन की ये पंक्तियां बहुत बार गुनगुनाई होंगी। दूर हो जाता है हर गम नित निरंतर ध्यान से, जख्म हरिक भर है जाता ज्ञान औषधि पान से। केवल ध्यान से दुख दूर नहीं होता, नित निरंतर ध्यान करने से दुख दूर होता है। आपने कहावत तो सुनी होगी बचपन में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। प्रतिदिन का एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। क्या कभी ऐसा सुना है, 7 एप्पल्स ऑन सैटरडे कीप द डॉक्टर अवे? शनिवार को 7 सेब डॉक्टर को दूर रखते हैं? नहीं, क्योंकि अगर एक दिन भी मिस हो जाता है तो उसकी भरपाई अगले दिन नहीं हो पाती। लेकिन जब भी किसी कार्य को एक सार स्थिरता से निरंतर करने की बात आती है तो हमें थोड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। चाहे वो सुबह उठना हो, मेडिटेशन करनी हो, फिजिकल एक्सरसाइज की बात हो, या फिर डाइट प्लान, कुछ भी नया सीखना हो, हम थोड़े दिन तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन फिर हफ्तों की छुट्टी हो जाती है और महीनों के बाद हमारा व्यवहार वैसे ही हो जाता है। हमें अपने व्यवहार में, अपने कर्म में निरंतरता लानी होगी, क्योंकि निरंतर की गई प्रैक्टिस ही हमें परफेक्शन लेकर आती है। कॉमेडियन जेरी सैनफील्ड, एक बार मंच पर उनके साथ एक नया कॉमेडियन काम कर रहा था। उसने कहा, सर मैं भी आपकी तरह एक अच्छा कॉमेडियन बनना चाहता हूं, कृपया मुझे कुछ टिप्स दें। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम जोक्स लिख लेते हो? उसने कहा, हाँ सर, जब मूड अच्छा होता है, अंदर से प्रेरणा होती है, तो मैं अच्छे जोक्स लिख लेता हूं। लेकिन समस्या यही है, मूड प्रतिदिन अच्छा नहीं होता और प्रेरणा भी रोज नहीं होती। उस समय जेरी सैनफील्ड ने कहा, एक बात ध्यान से सुनो, अच्छा कॉमेडियन बनने का एक ही तरीका है, अच्छे जोक्स लिखना।
और अच्छे जोक्स लिखने का एक ही तरीका है, बहुत से बुरे जोक्स लिखना। और बहुत से बुरे जोक्स लिखने का एक ही तरीका है, हर दिन लिखना। जब तुम निरंतर लिखोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम अच्छे जोक्स लिखने लग गए। ठीक यही सूत्र हम साधकों को साधना में अपनाना होगा। कुछ भी फ्री नहीं मिलता, दाम तो चुकाना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह साधना पथ पर यह दाम हम साधकों का निरंतर प्रयास है। चाहे वो किसी बुरी आदत को बदलना है, किसी नई आदत को सीखना है, ध्यान साधना करनी है। आप जानते हो निरंतर ध्यान साधना से हमें क्या लाभ होगा? इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कहा, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। अगर अभी तक जीवन में चिंताएं समाप्त नहीं हुई हैं पूर्ण रूपेण, तो इसका सीधा सा अर्थ है हमारी साधना में निरंतरता की कमी है। जब हम ब्रह्म ज्ञान की निरंतर ध्यान साधना करेंगे तो वह हमारे भीतर से चिंताओं का समूल नाश तो करेगी ही, साथ में हमें हर परिस्थिति में डटकर लड़ने में सक्षम बनाती है। इसलिए नियमित ध्यान साधना को अपनाना होगा। बहुत से साधक एक विचार देते हैं, हम प्रतिदिन साधना करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों मन एकाग्र नहीं होता, विचार रहित शांत नहीं हो पाता। ऐसा ही एक प्रश्न साधक ने महर्षि अरविंद जी से किया, तो जानते हो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया एक उदाहरण के साथ। उन्होंने कहा, नींद से जब हम उठते हैं तो हमारे तन और मन में स्फूर्ति होती है, लेकिन कई बार जब हम सोकर उठते हैं तो सर भारी होता है, शरीर में थकान होती है, हम ऊर्जावान महसूस नहीं करते। तो इसका सीधा सा उत्तर है, हम ठीक से सोए नहीं। सोने के लिए जैसे अच्छा बिस्तर, सही वातावरण, सोने की अवधि, दिशा, मुद्रा, ये सब चीजें मायने रखती हैं। अगर इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ाहट हो जाए तो नींद अपना प्रभाव नहीं दिखाती। ठीक ऐसे ही उन्होंने एक दूसरा उदाहरण दिया, जैसे भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है, लेकिन कई बार वही भोजन हमारे शरीर में विकृतियां पैदा कर हमें बीमार कर देता है। तो कारण क्या है? हम भोजन की नियमावली, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, जब हम इनका पालन नहीं करते हैं, वही भोजन हमें लाभ नहीं दे पाता। ठीक ऐसे ही साधना की भी एक आचार संहिता है, कुछ नियम है जिनका पालन हमें करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि नेत्र मूंद कर कमर सीधी कर बैठ जाएं और सोचे कि सद गया ध्यान। हमारी संपूर्ण दिनचर्या, हमारे आचार व्यवहार और संगति का प्रभाव हमारी साधना पर पड़ता है। आप तामसिक भोजन करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, किसी के साथ झगड़ते हैं, किसी का बुरा करते हैं, वासनात्मक दृश्य देखते हैं और रात को चौकड़ी लगाकर ध्यान की अवस्था में बैठकर सोचें कि भाई अब मन तो शांत, एकाग्र, विचार रहित हो जाएगा, तो असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। साधना एक पैकेज की तरह है। इसके लिए हमें शुद्ध आचार व्यवहार विचार रखकर स्थिरता के साथ निरंतर ध्यान साधना करनी होगी, तभी साधना लाभ देगी। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने एक शिष्य से पूछा, अच्छा ये बताओ माखन कैसे बनता है? तो उसने कहा, ठाकुर बड़ी सरल सी विधि है, दूध को जामन लगाने से दही और दही को मथने से माखन। उन्होंने कहा, तुम आधी विधि बता रहे हो। केवल दूध को जामन लगाने से दही नहीं बनता है, जब तक उसे एक ऐसे एकांत स्थान पर स्थिर ना रखा जाए जहां उसे कोई हिलाए ना, क्योंकि जब उसे हिलाया जाएगा तो वो दही नहीं बन पाएगा। ठीक इसी तरह केवल दही को मथने से माखन नहीं बनता, मथने के बाद उसमें ठंडा पानी डालकर कुछ समय के लिए उसे स्थिर रखा जाता है, फिर माखन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। फिर उन्होंने एक और प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ माखन और दूध में से मूल्यवान कौन? शिष्य ने कहा, निसंदेह माखन। ठाकुर ने कहा, तो एक बात याद रखो साधको, अगर जीवन में मूल्यवान गुणवान बनना है तो तुम्हें भी भीड़ से अलग होकर एकांत में स्थिर ध्यान साधना करनी होगी। ऐसी नित्य नियमित की गई ध्यान साधना ही तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगी। एक सुअवसर मिला है हम साधकों को अपने पुनः कर्म क्षेत्र में उतरने से पहले योगी बनने का, ताकि हम विश्व पटल पर कर्म योगी बनकर चमक सके। बेशक आज बाहरी विश्व की भयानक परिस्थितियों के चलते हुए
हम बाहरी सेवाओं में सहयोग नहीं दे पा रहे, किंतु विश्व शांति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपने घर के एकांत कोने में ध्यान साधना करते हुए स्वयं में दिव्यता भरकर, स्वयं में बदलाव लाकर आप आने वाले नवयुग में सहयोगी जरूर बन सकते हैं। हम ब्रह्म ज्ञानियों के शुभ चिंतन में जो नवयुग आकार लेगा वो साकार होकर ही रहेगा। श्री गुरु महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं, साधक ज्ञानी शिष्य कभी फ्री नहीं रहते। उनके पास बाहर कुछ करने के लिए ना भी हो, किंतु आंतरिक क्षेत्र में करने के लिए बहुत कुछ होता है। आप अपने शुभ विचार, शुभ चिंतन, अपनी ऊर्जा को स्वनिर्माण से विश्व निर्माण में लगाएं। हमारे कर्म के अभ्यास की निरंतरता हमें लाभ तो देती ही देती है, लेकिन हमारे विचारों में हमारी शुभ सोच की निरंतरता भी हमें कैसे विजय के निकट ले जाती है, इसका एक उदाहरण है इजरायली नेता नेटन श्रंस की। कहते हैं रशिया में कम्युनिज्म के चलते उन्हें पकड़कर साइबेरिया की जेल में डाल दिया गया। साइबेरिया की जेल जो कि रशिया की भयंकर जेलों में एक मानी जाती है। कहते जिस समय उन्हें जेल में डाला, वो लिखते हैं, जेल 4 बाय 4 फुट का, इतना छोटा, इतनी कम जगह। वो प्रतिदिन किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण उनका शरीर बिगड़ने लगा। उन्होंने सोचा मेरा मस्तिष्क भी ऐसे ही बिगड़ ना जाए, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। उन्हें बचपन में चेस खेलने का बहुत शौक था। उन्होंने 64 स्क्वायर्स रखकर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का एक चित्र मन ही मन बनाया और शतरंज, चेस खेलने का निर्णय लिया। अब खेलने के लिए प्रतियोगी तो चाहिए। उस समय वर्ल्ड चेस चैंपियन हुआ करते थे कैस्परोव। उन्होंने उसे अपना प्रतियोगी बनाया, मन ही मन उसके साथ रोज खेलते और उसे हरा देते। सालों के बाद उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। एक दिन कैस्परोव ने डेमोन्स्ट्रेशन मैच रखा, जिसमें वर्ल्ड चेस चैंपियन एक साथ एक समय पर 5 प्रतियोगियों के साथ खेल खेलता है। खेल प्रारंभ हुआ। कैस्परोव ने 4 प्रतियोगियों को तो हरा दिया, लेकिन एक से वो स्वयं हार गया। जानते हो वो कौन थे? नेटन श्रंस की। पत्रकारों ने पूछा, आश्चर्य, आपने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया? तो उसने उत्तर में कहा, मैं पिछले 12 सालों से मन ही मन उसको हराता आ रहा हूं। ये चिंतन मेरे मन में गहरा बैठ गया। मैंने तो अपने एक्शन का रिप्ले किया है। मैं जानता था मैं कभी हार नहीं सकता। सोचिए साधकों, हम तो ब्रह्म ज्ञानी साधक हैं। जब हम अपने लक्ष्य को चित्त में बसाकर शुभ विचारों से, शुभ चिंतन के साथ शुभ कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारे अंतःकरण में की गई ये तैयारी नवयुग में दिखाई देगी, हमें निश्चित ही जीत दिलवाएगी। क्योंकि हमारे पास वो ब्रह्म ज्ञान है जिसे पाकर असंभव भी संभव हो जाया करता है। लेकिन कहते हैं ब्रह्म ज्ञान एक खजाना है जिसकी चाबी है अभ्यास। हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। कठिन परिश्रम हमारे भविष्य को आरामदायक बनाता है, तो आलस्य हमारे वर्तमान को। अगर जीवन को संवारना चाहते हैं तो केवल ज्ञान ले लेना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के पश्चात हमें नित्य निरंतर ध्यान साधना का अभ्यास करना होगा, क्योंकि इस ज्ञान को पाकर भी अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो हमारी हालत कैसी है? शास्त्रों में वर्णन आता है, पुण्य तटाके त्रिषितः सदैव भूतेपि गेहे क्षुदितः समूढ़ः कल्पद्रुमे सत्यपि वै दरिद्रः गुरुवादियोगे अपि ही यह प्रमादी। जो साधक गुरु से ज्ञान को पाकर भी ध्यान साधना का अभ्यास नहीं करते हैं, आलसी परमादी बने रहते हैं, ऐसे साधक, ऐसे ज्ञानी शिष्यों को उस मूर्ख के साथ तुलना की गई है जिसके पास पानी तो है लेकिन वो प्यासा है, भोजन है लेकिन वो भूखा है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी दरिद्र है। ज्ञान जीवन को संवारने के लिए मिला है, लेकिन ये हम पर निर्भर है। हम संवरना चाहते हैं, हम निखरना चाहते हैं कि बिखरना चाहते हैं, निर्णय हमारा है। हम चाहे तो मन के तर्कों को मानकर आलस्य का दामन पकड़े रखें, और हम चाहें तो विवेक से इन तर्कों को काटकर आलस्य को धूल चटाते हुए साधनारत मन और सेवारत तन वाले विजयी साधक बन जाएं। इसलिए अंत में यही कहेंगे, अगर विजय श्री का वरण करना है साधको, तो पल पल श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना में पुरुषार्थ का बल मांगते हुए
उनकी कृपा का संबल लेकर निरंतर कोशिश करते रहें, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। हिम्मत रख, ताकत जुटा, फौलाद का भी बल निकलेगा। मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, आज जो थमा थमा है वो चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जब हमारी निरंतर कोशिशें रंग लाएंगी तो हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की।